Hi everyone, what's up? Welcome back in my channel. How's up pretty people are doing? Hope you all are doing well. So in this video I'm going to reveal my 10th result. Like many of you are asking me in my comment like क्या है तुम्हारी 10th की परसेंटेज. बट पहली बात मैं अभी जो 10th के रिज़ल्ट आने वाले हैं उन बच्चों के लिए बोलना चाहती हूँ, स्पेशली माई जूनियर्स. देखो, डोंट गेट पैनिक, बिल्कुल भी पैनिक मत होना एंड प्लीज़ पॉजिटिव सोचो. आज 10th में है एंड 13 मई तक कभी भी रिज़ल्ट आ सकती है. सो प्लीज़ बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी पैनिक मत होना. आज से 2 साल पहले भी मेरी यही हालत थी. मैं क्या बताऊँ, मैं स्टोरी इस लास्ट में ना मैं स्टोरी भी शेयर करूँगी कि मेरी क्या एक्सपीरियंस थी. लाइक बहुत ठीक है. एंड आई नो आप लोगों ने बहुत मेहनत करी होगी एंड ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट गॉड, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे. तो प्लीज़ डोंट गेट पैनिक. एंड आई रिसीव अ लॉट ऑफ कमेंट कि आपके 10th की परसेंटेज क्या है, 10th की रिज़ल्ट क्या है. सो आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो विद द ओल्ड सेटअप. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द वीडियो. एंड आई हैव दिस मार्कशीट ओवर हेयर. एंड मैं अभी बिल्कुल भी वेबसाइट खोल के अपना रोल नंबर डाल के ये सारे एफर्ट्स बिल्कुल भी नहीं लगाने वाली. 2024 बैच, तो इस वजह से मुझे नहीं पता कि साइट काम करेगा भी या नहीं. सो लेट्स स्टार्ट. बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप सब जानते होंगे, मैंने ऑलरेडी परसेंटेज कैलकुलेट करी है, बट मैं सिर्फ आपको अपने मार्क्स बताने जा रही हूँ, ठीक है. एंड ये वीडियो बहुत छोटी सी होने वाली है. एंड आई नो कि ये वीडियो अपलोड करने के बाद मेरे को बहुत सारा हेट कमेंट रिसीव होगा फॉर माई मार्क्स, बट आई एम दैट मच कैपेबल फॉर हैंडल ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो विदाउट इन फर्दर डिले लेट्स बिगिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा बकवास हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बकवास हो जाएगी. दैट्स वाई. A few minutes later. सो मेरा सब्जेक्ट कोड है 184 इंग्लिश लिटरेचर. सो आई गॉट 62 in theory and practical में I got 19 which is 81 total and the grade is B1 and subject code is 002 हिंदी course A and theory में I got 66, practical में I got 20, total 86 which is A2 like grade A2. एंड मैथ्स, मेरे को मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पसंद. आई हेट मैथ्स पर्सनली और मेरा दिमाग इसमें बिल्कुल भी नहीं चलता. तो सब्जेक्ट कोड 041 मैथमेटिक, वो भी स्टैंडर्ड वाली. मुझसे सिंपल मैथ्स जो भी होता है वो भी नहीं बनती, बट मैंने स्टैंडर्ड मैथ ले रखी थी भाई. हमसे पूछा नहीं गया था हमारे स्कूल में, बस दे दिया गया था कि ये हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा. सो इन थ्योरी आई गॉट 24. आई नो बहुत ज़्यादा हेट मिलेगी, बहुत ज़्यादा जजमेंट मिलेगी, बस बहुत सारा हेट मिलेगा. अगर आप लोग मेरे अच्छाई जानते हो तो बुराई भी जाननी ज़रूरी है, ठीक है. यू आर गाइस लाइक माई ओन फैमिली, लाइक दैट्स वाई. बहुत ज़्यादा चीज़ी हो गया ना, बट स्टिल ठीक है. इन थ्योरी आई गॉट 19, टोटल 43 विच इज़ D1. आई एम नॉट फीलिंग अशेम लाइक शेयरिंग दीज थिंग्स विद यू ऑल गाइज, क्योंकि जो रियलिटी है वो रियलिटी है. और मुझे मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पसंद थी और मैं मैथ्स पढ़ती, मुझे मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पसंद थी. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने मैथ्स बहुत पढ़ाई करी बट वो नहीं आया, आई डोंट नो. एंड इन साइंस कोड 86 साइंस, थ्योरी में मेरे को आए हैं 35 एंड प्रैक्टिकल में 20 विच इज़ 55 टोटल विच इज़ C1 ग्रेड. नो वर्ड्स. So now move on to the next subject, grade 7 subject SST social science. Theory में I got 59 and practical में I got 19, total 77. So I got B2. And one more thing guys, मेरे को practical में सिर्फ 2 में 20 मिले हैं and तीनों में 19 मिले हैं. I don't know why. पास है मेरा रिजल्ट. Let's calculate the percentage and मैं तो अभी भूल भी गई. Let's calculate the percentage and then I'll meet you soon. सो मैंने कैलकुलेशन कर लिया है. टोटल इज़ 342 एंड परसेंटेज में है 68.5, तो राउंड ऑफ करके 69%, ठीक है. एंड वन मोर थिंग, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी खुद से. मेरे को 69 अप्रॉक्स बन रहे थे, ठीक है. बट मुझसे कोई पूछता है तो कितने आए, तो मैं बोलती हूँ अप्रॉक्स 70, ठीक है. क्योंकि हाँ मुझे थोड़ी बहुत शर्म आती है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट स्टिल. एंड आप लोग बिल्कुल भरोसा नहीं करोगे, मैं अपने स्कूल में 3rd रैंक पे हूँ इस परसेंटेज से. तो ये सारी बातें हटाते हैं. लेट्स टॉक अबाउट कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था रिजल्ट आने के टाइम. देखो Just feel the stress melting away. मतलब पिछले साल ना ये हुआ था कि पहले 12th का रिज़ल्ट आएगा फिर 10th का रिज़ल्ट आएगा. तो 12th की रिज़ल्ट आउट होगी एंड मैं अपनी बुआ के यहाँ थी एंड मेरे भैया कैलकुलेट कर रहे थे. बट मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आज ही रिज़ल्ट आ जाएगा एंड वो था 13 मई को. मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आज ही रिज़ल्ट आने वाला है. तो मैं बहुत चिल थी. तो अचानक से मेरे को थोड़ी सी ये मेरा गट्स कहने लगा आज रिज़ल्ट आएगा. तो रैंडमली मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही थी बैठ के, क्योंकि मेरे को डर लग रहा था. मुझे डर इसलिए लग रहा था कि मैथ्स में मैं फेल ना हो जाऊँ, क्योंकि मुझे पता था कि मैं क्या करके आई हूँ मैथ्स में.
तो मैं भगवान की बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने लगी, भाई ये वो जो भी है। फिर रैंडमली मेरी मम्मा ने कॉल करा, नंबर तेरे बहुत बेकार हैं। मुझे लगा 50-40 तो नहीं है, मैं फ़ेल तो नहीं, लाइक उन्होंने बोला कि फ़ेल नहीं हुई है बट नंबर बहुत बेकार है। और मैंने एक्सपेक्ट करा था 70, 75 और 80 के आसपास, बट वो 70 भी क्रॉस नहीं हुआ। इस वजह से मैं बहुत रोई हूँ। मैं लिटरली 3 घंटे रोई हूँ, ठीक है, 3 घंटे रोई हूँ भाई, बहुत ज़्यादा रोई हूँ, ठीक है। और फिर मैं बहुत रो रही हूँ, मेरे पास मैं कुछ समझ नहीं पा रही कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्या हो गया, नहीं हो गया। तो मेरे एक भैया थे, उन्होंने मुझे कंसोल करा कि नंबर कम नहीं, उतने भी कम नहीं है, ठीक है नंबर, ठीक है, तो ठीक है, इट्स ओके। मैंने बहुत ज़्यादा खुद को कंसोल करा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे खुद को वही करना था, क्योंकि कोई कुछ नहीं बोलेगा, राइट। और ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए उस टाइम मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, ठीक है। हाँ, आई नो कि मैथ्स में मैं नहीं उतना अच्छा कर पाई, बट मैं लाइक SST में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। एंड हिंदी में पता है, हिंदी के पेपर के दिन क्या हुआ था क्लास में, लाइक नज़र इज़ वेरी रियल, ठीक है। क्लास में ना मैं एक टॉपिक देते थे, उस पर लिखना होता था, 6 मार्क का वो आता था, पता नहीं मैं भूल गई। तो मैं बहुत अच्छा लिखती थी क्लास में, सारे टीचर्स, प्रिंसिपल और जो मेरे क्लास टीचर थे उन्होंने बहुत सारी तारीफ़ करी थी कि वाह मुस्कान बहुत अच्छा लिख रही है, तुम्हारा ऐसे नंबर है। और मैं बोर्ड्स में मैंने वो अटैम्प्ट नहीं करा पहले, मैं ग्रामर सेक्शन पे ही रह गई थी और मुझे बहुत डर लग रहा था। फर्स्ट डे था और बार बार सिग्नेचर करवाने के लिए आ रहे थे, आई डोंट नो वाई, क्यों, बट मैं बहुत पैनिक कर रही थी फर्स्ट डे, और मैंने वो छोड़ दिया, 6 मार्क का छोड़ दिया। और मुझे बहुत बुरा लगा, लाइक लिटरली इतना बुरा लगा कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हुई, बट हमेशा तुम खुद के लिए तुम ही रहोगे। एंड हाँ, अभी जो 10th का रिजल्ट आने वाला है, तो तुम लोग बिल्कुल भी पैनिक मत करना मेरे प्यारे जूनियर्स, क्योंकि हो जाएगा, कर लोगे। एंड पॉजिटिव सोचना, क्योंकि मुझे भी पता था कि मैं मैथ्स में कहीं ना कहीं फेल होने वाली हूँ, बट स्टिल मैंने अच्छा मैनिफेस्ट करा एंड मैं पास हो गई। अब तुम कुछ भी बोल लो, लाइक 24 आए हैं, 27 होता है तो मुझे ग्रेस मिला था। एंड मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है बताते हुए, क्योंकि अगर तुम मेरे प्रोज जानते हो तो नॉर्म्स भी जानना ज़रूरी है। तो दैट्स इट, लाइक काफ़ी सारे लोग ऑफेंड भी हो सकते हैं, एंड आई नो आई एम गोइंग टू रिसीव बहुत सारे हेट कमेंट, बट स्टिल इट्स ओके, आई कैन हैंडल ऑल ऑफ दीज। एंड प्लीज़ लेट मी नो कि कैसा लगा है। और तुम्हें अगर प्रूफ चाहिए तो मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्ड करके लाइक कैलकुलेट करके परसेंटेज बता दूंगी कि कितनी आई है। और बाकी तुम्हें तो मैंने दिखाई दिया, तुम सबको सॉरी, बाकी मैंने तो दिखाई दिया आप सबको, आप लोग कैलकुलेट कर लो। सुपर क्लोज टू 1K सब्सक्राइबर्स, एंड जल्दी सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल पे नए हो तो। एंड 1K सब्सक्राइबर्स की खुशी पे मैं क्वेश्चन आंसर ज़रूर करूँगी, इंस्टाग्राम पे, कम्युनिटी पोस्ट पे, हर जगह डाल दूँगी। तो प्लीज़ जल्दी 1K करवा दो। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि तुम वो वीडियो देख चुके हो, ठीक है। तो अब आप लोग को पता चली गया, आई एम नॉट अ टॉपर स्टूडेंट, ठीक है। मैं बिल्कुल भी टॉपर स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हूँ। और मैंने ये यूट्यूब, अब मुझे ये भी कमेंट रिसीव होने वाला है, आई नो कि तुमने यूट्यूब चैनल क्यों खोला जिसे देखो स्टडी ब्लॉगर बनने के लिए तैयार हो जाता है। तो देखो, ये खुद की अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि अगर आपको सोशल मीडिया पे कुछ भी शो करना है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर आप लोग स्टडी ब्लॉग बना रहे हो, पढ़ाई को हैंडल करते करते हर चीज़ कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, तो इट्स ऑल अपन यू, ये आपकी चॉइस है। तो नो वन हैव द राइट टू जज यू, राइट। तो हाँ, मेरी ये पर्सनल चॉइस थी और मैंने यूट्यूब पर बनाया। और मैं इसलिए बना रही हूँ कि मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हैं, ठीक है। और मैं पर्सनली बता रही हूँ, मैं जब भी कैमरा रखती हूँ ना सामने, तो मैं बहुत अच्छा मोटिवेट फील करती हूँ एंड मैं बहुत प्रोडक्टिविटी से पढ़ाई करती हूँ। एंड इस बार मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। एंड येस, तो लेट्स टॉक अबाउट मेरे पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था, ठीक है। पहले तो मैं बुआ के यहाँ थी, वहाँ पे उन सबको बहुत नॉर्मल ठीक लगा, लाइक हाँ, उतने भी खुश नहीं थे वो लोग, बट ठीक है। बट उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, वो भी खुश थे, लाइक उन्होंने तो पार्टी कर दी थी, ठीक है, पनीर की, जो भी होता है, ठीक है। नॉट किडिंग, आई नो कि थोड़ा सा वियर्ड है सुनने में, बट स्टिल। और मेरे घर पे कोई रिएक्शन नहीं था, ठीक है। मेरे पापा का कुछ रिएक्शन नहीं था, लाइक ठीक है। मैंने एज ऑलरेडी पहले वीडियो में बोल रखा है कि वो कभी मेरे से ये नहीं बोलते कि तुझे 90% ही लाने हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है, टच वुड। एंड लाइक मेरी मामा बहुत ज़्यादा ब्लैंक थी, डिसअपॉइंटेड थी मेरे से, बिकॉज हाँ, मैंने बोला था कि 80 तो आराम से आ जाने हैं, बट 70 भी टच नहीं हुआ स्टिल। ये मुझे बहुत बुरा लगा। हुआ कि मेरी एक फ्रेंड है, उनके फादर ने कॉल करा, पापा से पूछा कि कितना आया है, तो उन्होंने 342 एंड उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि 36। तो उस टाइम आई डोंट नो, मैं यहाँ थी नहीं, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, थोड़ा सा तो प्राउड फील हुआ होगा, बट ऐसा नहीं है। सो येस गाइज, एनीवेज गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तब तक ये प्यार से रहना, खुश रहना, अच्छे से रहना, पढ़ाई करते रहना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बाय बाय।